तंत्रोक्तम श्रीदेवी सूक्तम। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतास्मताम्। रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः। ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः। कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कूर्म्यै नमो नमः। नैऋत्यै बुभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः। दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः। अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्त्यै देव्यै नमो नमः। चितिरूपेण या कृत्स्नमेतद्व्याप्य संस्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। पर में खाएंगे डेवलपमेंट हम लोग जो कर रहे हैं अपना। इस वक्त आदमी अतिकर्मी हो जाता है, बहुत ज्यादा कर्म करने लगता है, तब उसके अंदर स्वयं ही संतुलन बिगड़ जाता है, बैलेंस बिगड़ जाता है। उसकी एक विचित्र सी व्यवस्था अपने कुंडलिनी योग में बनाई हुई, जो स्वाधिष्ठान चक्र कुंडलिनी में रख रहे मार्ग में है, जिस चक्र से कुंडलिनी गुजरती है, जिस चक्र के कारण सारी सृष्टि की निर्मिति हुई, आकाश के ग्रह गोल सारे तारे जिस चक्र के मारे इस संसार में आए, उस चक्र का स्थान हमारे भी अंदर पेट में है। यह चक्र नाभि चक्र से निकल के और उसके चारों तरफ हर एक एंगल में चलता है, आगे पीछे भी हो सकता है। जैसे कमल की डेट होती है उस तरह वो लचीला होता है। उसके ऊपर, उस चक्र के ऊपर श्री ब्रह्मदेव का स्थान है और उनकी पत्नी, या उनकी पत्नी तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो कुमारिका ही रहती है हमेशा, उनकी सहचरी जो है वो सरस्वती, या कहना चाहिए उनकी शक्ति जो है वो सरस्वती है। इस चक्र को मनुष्य के अंदर भी हम लोग बाहर से देख सकते हैं। इसे आंख से हम नहीं देख सकते, लेकिन इसका जो जड़ रूप है, इसका जो ग्रोस रूप है, उसे डॉक्टर लोग आयोटिक प्लेक्सस कहते हैं। इस चक्र में 6 पंखुड़ियां हैं, उसी प्रकार आयोटिक प्लेक्सस में भी 6 सब प्लेक्सस हैं। लेकिन डॉक्टर लोग इस बात को नहीं मानेंगे जब मैं कहूंगी कि इस चक्र का मुख्य कार्य ये होता है कि पेट में जो मेद है, जो फैट है, उसको
मेंदू माने अपने मस्तिष्क जिसे कहते हैं या जिसे आप ब्रेन कहते हैं, उस ब्रेन के सेल्स का रिप्लेसमेंट करना। यहाँ का जो मेद है, जो फैट है, उसको इवॉल्व करके, उसकी उत्क्रांति करके उसको इस योग्य कराना कि वो अपने ब्रेन का सेल बने। जब हम बहुत विचार करते हैं, जब हम बहुत प्लानिंग करते हैं, जब हम बहुत सोचते हैं, जब हम रजोगुण को इस्तेमाल करते हैं, तब ये कार्य बहुत वेग से होता है, इसमें गति आ जाती है। हर समय हम लोग सोचते रहते हैं, फिर हमारा सोचना भी नहीं बंद होता। पूरी समय हम विचारों के चक्कर में उलझ जाते हैं, एक मिनट भी हम अपने विचार को रोक नहीं पाते। हजारों तरह के विचार हम एक के ऊपर एक लाते जाते हैं और प्लानिंग में लगे रहते हैं। ये कार्य अविरत होते रहता है, लेकिन जब इसकी गति बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है, तब इस चक्र के जो दूसरे कार्य हैं, जिसे कि हम कह सकते हैं कि हमारा लिवर, हमारा स्प्लीन, हमारा पैनक्रियाज, हमारी किडनी, हमारा यूट्रस, इन सब चीजों को ये चक्र देखता है, तो उसमें कमी आ जाती है और कभी कभी रुकावट सी आ जाती है, क्योंकि एक ही कार्य में फिर संलग्न हो जाता है। इसीलिए जो लोग दिमागी खर्च बहुत करते हैं, दिमाग का काम ज्यादा करते हैं, उन्हीं को डायबिटीज की बीमारी होती है, उन्हीं को हार्ट अटैक आता है, क्योंकि राइट साइड बहुत चलाने से लेफ्ट हार्ट जो है वो उसको, लेफ्ट साइड जो है उसको बैलेंस देने की कोशिश करती है। बहुत आदमी जब काम करता है तो आश्चर्य की बात है कि अगर आप शारीरिक श्रम कर रहे हैं, फिजिकल लेबर कर रहे हैं, तो आपका हार्ट तो नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि हार्ट तो इमोशनल चीज है, हार्ट तो इमोशन से चलता है। लेकिन बैलेंस के लिए हार्ट अटैक आ जाता है और आपका शरीर आपको इशारा देता है कि आप देखो बेटे, जरा काम धीरे करो, फिर बिस्तर पे लेट जाता है। इसी इम्बैलेंस के कारण हार्ट से इशारा आता है और इसी इम्बैलेंस के कारण डायबिटीज की बीमारी होती है, क्योंकि आपका जो पैनक्रियाज है उसका वर्किंग खत्म हो जाता है, किडनी का वर्किंग खत्म हो जाता है, इसकी वजह से किडनी ट्रबल्स हो जाती है। यूट्रस में इतनी परेशानी हो जाती है कि ऐसे औरतों को बच्चे नहीं हो सकते, बांझ हो जाते हैं। ये सारे इम्बैलेंस के कारण आता है और मेडिकल साइंस से इम्बैलेंस की कोई भी बातचीत नहीं। हम लोगों ने डायबिटीज बिल्कुल 1000 गुना ठीक किया है सहयोग में, हालांकि हम ठीक नहीं करेंगे। इसकी वजह यह है कि आप सब डायबिटीज यहां इकट्ठा न करें, लेकिन जो सहयोगी पार हो जाते हैं उनका डायबिटीज ठीक हो जाता है, ऐसा ही समझे, एज अ बाई प्रोडक्ट। डायबिटीज के कारण मनुष्य की आंखें कमजोर हो जाती हैं, आप जानते हैं, कभी कभी एकदम अंधा हो जाता है, वो देख भी नहीं पाता। डायबिटीज से अनेक रोग और हो सकते हैं, क्योंकि अंदर से मनुष्य कमजोर होते जाता है। किडनी में यूरिया बढ़ जाना और इसी प्रकार के जितने भी लेफ्ट साइड की बीमारियां हैं, वो राइट साइड के अतिक्रम से होती है। और फिर विचार का भी ऐसा हो जाता है कि जब मनुष्य विचार को अत्यंत जोर से, गतिवेग से करता है, तो उसके ब्रेन में भी एक तरह का मोमेंटम बन जाता है, माने वो फिर उसे रोक नहीं पाता और वो इस कदर बेतहाशा पागल की तरह सोचने लग जाता है कि अब वेस्ट में इस तरह के अनेक लोग हैं। स्वाधिष्ठान चक्र, इस चक्र का तत्व है कि आप सृजनशाली हो जाते, आपके सृजनता बहुत बढ़ जाती। ऐसे लोग जिन्होंने कभी एक लाइन भी कविता नहीं लिखी, वो काव्य लिखने लग जाते। जिन लोगों ने कभी भाषण नहीं दिया, वो बड़े भाषण देने लग जाते हैं। और जिन लोगों ने कभी पेंटिंग नहीं करी, कुछ कला नहीं देखी, वो कलात्मक हो जाते।
बहुत सृजन हो जाते हैं। हमारे आर्किटेक्ट्स लोग हैं, वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो इंसान में सृजनता आ जाती है, क्योंकि वो अपनी सृजनता को बड़ी ऊंची चीज समझता है। फिर उसको पैसे की परवाह नहीं होती कि पैसा जो है उसको देखो और सृजनता कैसे भी करो। और नहीं, बहुत से लोग चाहते हैं कि हमारा बड़ा नाम हो जाए, तो कोई ना कोई बड़ी विक्षिप्त सी चीज बना के रखो। कुछ विचित्र चीजें आजकल जैसी बनती हैं, इसलिए कि हमारा बड़ा नाम हो जाएगा, लोग हमें बहुत याद करेंगे, पर उसमें कला नहीं। तो कला का जो महान अंश है उसको प्राप्त करते हैं आप जब आपका ये दूसरा वाला चक्र है स्वादिष्ठान, ये ठीक होता है। और इसके कारण, स्वादिष्ठान के कारण ही हम बहुत जब सोचते हैं तो हमारा जो मस्तिष्क है उसके अंदर जो ग्रे सेल्स हैं उसकी शक्ति इस्तेमाल करते हैं। तो ये उस शक्ति को पूरित करता है ये चक्र। तो जो लोग बहुत सोचते हैं उनको दुनिया भर की बीमारियां हो जाती, जिसको हम राइट साइडेड बीमारियां कहते हैं। उसमें से एक बीमारी तो उसका लिवर खराब हो जाता है, और दूसरी ये कि उसको पैनक्रियाज में उसको डायबिटीज हो सकता है, वो नहीं हुआ तो उसको किडनी ट्रबल हो जाएगा, वो नहीं हुआ तो उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ तो उसको अस्थमा हो जाएगा, वो नहीं हुआ तो उसको हार्ट अटैक भी आ सकता है, और सबसे ज्यादा तो उसको पैरालिसिस भी हो सकता है। सो राइट साइडेड जो बीमारियां हैं वो स्वादिष्ठान चक्र से आती है, और लेफ्ट साइडेड बीमारियां भी उसी से आती है। तो बहुत जरूरी है कि हमारा स्वादिष्ठान जो है वो अच्छा रहना चाहिए। अब ये किस तरह से स्वादिष्ठान वो कुंडलिनी संभालती है और उसको देती है कि जब किसी की कुंडलिनी आप जागृत करिए, अगर उसका स्वादिष्ठान चक्र पकड़ा हुआ है तो बराबर पीठ में जहाँ पर स्वादिष्ठान चक्र है, आपको ऐसा लगता है वहां कोई हार्ट है कि क्या, पूरी तरह से जोरों में स्पंदन होता है। तो आपको पता हो जाता है कि ये आदमी के राइट स्वादिष्ठान पकड़ा हुआ। अब वो राइट स्वादिष्ठान जब साफ हो जाए, देखो, तो मनुष्य का चित्त जो है एकदम स्वच्छ हो जाता है, और उसके अंदर जो ये स्ट्रेस और वगैरह जो आजकल प्रकार है वो सब खत्म हो जाता है, और वो शांति में विराजमान हो जाता है। स्वादिष्ठान चक्र बहुत जरूरी है कि हम ठीक रखें आजकल के जमाने में, जबकि हमारे ऊपर दुनिया भर के कार्य करने के बोझे लदे हो। स्वादिष्ठान चक्र को ठीक रखने से मनुष्य कितना भी परेशान हो, कोई भी उसको तकलीफ हो, शांति पूर्वक उसे देखता है साक्षी स्वरूप, और समझता है कि क्या खराब। अरे ये स्वादिष्ठान चक्र तो आजकल इतना खराब होता है, उससे इतनी बीमारियां होती, सब कुछ है, पर तो भी स्वादिष्ठान चक्र की कुछ विशेषता है कि कलयुग में ये बहुत ही बेकार है। फिर उससे जो और भी बीमारियां होती हैं उसके डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहती, पर यही कहूंगी कि बीमारी के अलावा मनुष्य अत्यंत संतापी और गुस्से वाला होता है, तो राइट साइडेड। बात बात में वो तुनक मिजाज होता है, उसको बड़ा ही लगता है कि मैं इतनी पोजीशन का आदमी हूँ, मेरी कोई इज्जत नहीं करी। छोटे से आदमी भी बहुत अपने को समझने लगता है। ये भी राइट साइड स्वादिष्ठान से होता है, और लेफ्ट साइड स्वादिष्ठान जो पकड़ता है तो उससे मनुष्य चिंतित हो जाता है, बड़ा दुखी हो जाता है, उसको डिप्रेशन आ जाता है, और वो सोचता है कि मुझसे बुरा कोई नहीं, और मुझे सब सता रहे हैं, मुझे परेशान है। दुनिया भर के साइकोलॉजिकल केसेस होते हैं। तो ये दो साइड जो है चक्र के, लेफ्ट एंड राइट, इसको बहुत संभालना चाहिए, और वो सहयोग में बहुत फायदे की चीज है, क्योंकि उससे ये दोनों चक्र जो है ये साफ हो जाते हैं। जब साफ हो जाते हैं तो आप हर एक चीज को इस तरह से समझते हैं जैसे कि एक आप बाहर से अपने को देख रहे हैं। अच्छा, तब आपको गुस्सा आ रहा है, अच्छा बैठिए, आप अपने ऊपर हंसते, अपना ही मजाक करते, अपने बारे में ये सोचते हैं कि मैं क्या कहता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। तो उस तरह से मनुष्य अपने चित्त को वहां डाला, और ये आपका जो चित्त है वो प्रकाशित हो गया, तो वो जो चित्त है उसको ठीक कर देता। स्वादिष्ठान चक्र के लिए
तो स्वर जो बहुत जरूरी है, और आजकल के जमाने में जितनी भी परेशानी है स्वादिष्ठान से, ऐसे मुझे